उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। श्वेता सिंह किड्स स्टोरी। रामपुर जंगल में सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो सेठ कालू कौवे के घर पे काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो गुड़िया चिड़िया से कहती है, गुड़िया बेटा तुम घोंसले से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ठंड है। मैं सेठ जी के घर पे काम करने जा रही हूँ। नहीं माँ, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। आज मैं काम पर जाती हूँ, आप घर पे आराम करो। उसके बाद गुड़िया चिड़िया काम पर जाती है। इधर सुंदरी कौवी और कालू कौवा शहर के जंगल जा रहे थे। सुंदरी कौवी अपने बेटे राजू कौवा से कहती है, बेटा हम लोग शहर के जंगल जा रहे हैं, गुड़िया चिड़िया से खाना मांग के खा लेना। वे दोनों शहर के जंगल चले जाते हैं। जब गुड़िया चिड़िया आती है, छोटे मालिक मैं आपके खिलौने से एक बार खेल सकती हूँ? ना बाबा ना, अगर तुझ जैसे गरीब लोग मेरे खिलौने छू देंगे तो मेरा खिलौना गंदा हो जाएगा। ये सुनकर गुड़िया चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है। राजू कौवा गुड़िया चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उसे परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता रहता था। कालू कौवा भागकर किचन में जाता है और एक गिलास में लाल मिर्ची पाउडर डालकर उसका घोल बना लेता है और लाकर गुड़िया को देता है। लो गुड़िया, तुम इसे पी लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। गुड़िया जैसे ही शरबत पीती है, जोर जोर से खांसने लगती है। आप गंदे मालिक हैं, आपने इसमें मिर्ची डालकर मुझे पिलाया। मैं आपके घर से जा रही हूँ। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। गुड़िया गुस्सा होकर बाहर घोंसले में बैठ जाती है। इधर कालू कौवा गुड़िया को आग से डराने के लिए किचन में जाता है और आग से खेलने लगता है। तभी किचन में चारों तरफ आग लग जाती है और कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आग आग, गुड़िया बचाओ मुझे, मम्मी पापा बचाओ मुझे। तभी वहाँ गुड़िया चिड़िया आती है और राजू कौवा को खींचकर बाहर निकालती है। देखते ही देखते राजू कौवा का पूरा घर जल जाता है। थैंक यू गुड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम आग में से मुझे नहीं निकालती तो मैं तो जल के मर जाता। आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और अपने खिलौने भी तुम्हें खेलने को दूंगा। आज से मैं और तुम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। इस तरह राजू कौवा और गुड़िया चिड़िया की दोस्ती हो जाती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के एक दिन का गुजारा भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। टुनटुनी चिड़िया की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था पिंकी चिड़िया। पिंकी चिड़िया पेंटिंग बनाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। वो हर रोज़ एक न एक पेंटिंग बनाती थी और अपनी माँ के पास आकर उसे दिखाती थी। माँ देखो मैंने ये पेंटिंग बनाई है, आप बताओ आपको मेरी पेंटिंग कैसी लग रही है? बहुत सुंदर है मेरी लाडो बिटिया, लेकिन तुझे तो पता है ना बेटा, हम बहुत गरीब हैं और तू अगर मन से पढ़ेगी नहीं तो फिर तुझे नौकरी कैसे मिलेगी? और तुझे तो पता है ना आजकल पेंटिंग का जमाना नहीं रहा। इस पेंटिंग से हमें कोई फायदा नहीं होगा बेटा, तू मन से पढ़ाई कर। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन पिंकी चिड़िया का मन
पेंटिंग के अलावा किसी और चीज में लगता ही नहीं था, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू चिड़ा हर रोज की तरह अपने काम पर जाता है। वो काम कर ही रहा होता है कि अचानक उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर जोर से गिर जाता है, जिससे उसे बहुत सारी चोट लग जाती है। तभी पास काम कर रहा बंटी कबूतर उसे उठाकर उसके घर लेकर आता है। टुनटुनी बहन, ओ टुनटुनी बहन, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ है बंटी भैया? टुन्नू जी को इतनी सारी चोट कैसे लग गई है? वो क्या है ना टुनटुनी बहन, टुन्नू भाई सेठ धनी राम के घर पे काम कर रहे थे और अचानक इनका पैर फिसला और ये जमीन पर गिर गए। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण इनके कमर में चोट लग गई है। हे भगवान, तू मेरे से किस जन्म का बदला ले रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भगवान? उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को घर के अंदर ले जाती है और बेड पर ले जाकर सुला देती है। जब टुन्नू टुनटुनी चिड़िया को बहुत परेशान देखता है तो वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं वहीं पर मर जाता। मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जाती। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पास हैं, वही मेरे लिए बहुत है। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक कर देंगे।